अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करेंगे आप लोगों के जो रिज़ल्ट है पंजाब बोर्ड का 9th का, 10th का, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, उसको किस तरीके से बनाया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये बताएं कि अगर हम लोग सपोज करें हमारे फर्स्ट ईयर में या 9th में हमारे मार्क्स जो है वो किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, लेकिन अगर हमारे 10th के अंदर या सेकेंड ईयर के अंदर सर हम उस सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स कम आते हैं या हम फेल हो जाते हैं, तो क्या सर हमें सैपली आएगी या फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स हैं या 9th क्लास के जो हमारे मार्क्स हैं उनको ऐड करके हमें पास कर देंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों का ये था। बच्चों याद रखिएगा, जब भी आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाता है पार्ट 2 के स्टूडेंट्स मींस जो 10th के हैं और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनका जो रिज़ल्ट है बच्चों वो इस तरीके से बनाया जाता है कि आप लोगों को जो पार्ट 1 है और जो पार्ट 2 के आप लोगों के बच्चों मार्क्स हैं उन दोनों को कंबाइन किया जाता है। मींस दोनों को अलग-अलग बच्चों पास करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि दोनों को कंबाइन करके उनके बच्चों 33% अगर आपके मार्क्स आ जाएँ तो बच्चों आपको पास कर दिया जाता है। जैसे अगर हम सपोज करें, अगर हम लोग बात करें मैथ के पेपर की बच्चों इंटर की, तो मैथ जो है वो 100 मार्क्स का होता है, फर्स्ट ईयर का भी और सेकंड ईयर का भी। तो इस तरीके से ये टोटल 200 नंबर बनते हैं और इन दोनों को मिला के बच्चों अगर आपके 66 मार्क्स आ जाते हैं तो आप मैथ में पास हो। और अगर किसी बच्चे के वो 66 मार्क्स बच्चों अगर सिर्फ फर्स्ट ईयर में मौजूद हैं तो सेकेंड ईयर में अगर आपके 0 मार्क्स भी आते हैं तो आपको सेकेंड ईयर के अंदर सैपली नहीं आएगी, बल्कि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को दोनों को मिला के आप लोगों को पास कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो सब्जेक्ट है वो अलहदा से पास करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन दोनों सब्जेक्ट्स को, उन दोनों पार्ट के मार्क्स को मिला के बच्चों आपके 33% मार्क्स बनने चाहिए। कुछ बच्चे मुझे यहाँ ये कह रहे थे कि सर फिर सैपली किस तरीके से आ जाती है। बेटा आपको सैपली तब आती है जब आपके दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को, लाइक सपोज करो आपके जो है वो मैथ फर्स्ट ईयर के अंदर आपके हैं 50 मार्क्स और आप फर्स्ट ईयर की मैथ में आप पास हो। अब बच्चों आपने सेकेंड ईयर की मैथ के पेपर दिए और उसमें आपके नंबर आ गए हैं जस्ट 10। तो बच्चों डेफिनेटली जब वो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये टोटल बनेंगे 60 और आपको चाहिए थे 66, जिस वजह से आपको बच्चों पार्ट 2 का जो मैथ होगा आप उसमें फेल हो जाओगे और उसमें आपको सैपली आ जाएगी। और इस दफ़ा एक और चीज़ भी न्यू बच्चों ये ऐड की गई है कि जिस बच्चे को जिस सब्जेक्ट में आप फेल होंगे, पहले ये होता था कि अगर आप 3 मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हो तो बच्चों आपको पार्ट 1, 2 दोनों में जो है वो फेल कर दिया जाता था और आपको दोनों जो है वो दोबारा पार्ट्स देने पड़ते थे। अब इस दफ़ा ऐसे नहीं होगा। इस दफ़ा सिर्फ आप जिन सब्जेक्ट्स में फेल होंगे, मींस अगर आप 5 में फेल हो, 4 में फेल हो, 3 में हो, 2 में हो, जितनी भी आप सब्जेक्ट में फेल होंगे आपको उतनी सैपलियाँ आएंगी। ये जो फुल फेल वाली कहानी थी बच्चों वो ख़त्म हो गई है। अब आप में से जो भी बच्चा जितने सब्जेक्ट में फेल होगा जितनी सैपलियाँ आएंगी वो देगा। और साथ साथ बच्चों याद रखिएगा, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसे भी हैं जो मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम लोगों ने जो है वो पार्ट 1 पास किया हुआ है ऑलरेडी, पार्ट 2 के हम लोगों ने दाखिला नहीं भेजा किसी वजह से, या दाखिला भेजा था लेकिन हमने पेपर नहीं दिए, या हमने कोई एक पेपर दिया था बाकी हमने 4-5 पेपर नहीं दिए, तो सर अगर क्या हमें पार्ट 1 भी देना पड़ेगा, मींस 9th देनी पड़ेगी या फर्स्ट ईयर भी देनी पड़ेगी? बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग जिन सब्जेक्ट्स में एब्सेंट हुए हो, अगर आप पूरे पार्ट में एब्सेंट हुए हो तो आपको सिर्फ वही पार्ट देना होगा, या जिन सब्जेक्ट में आप एब्सेंट हुए हो आप उनमें फेल हो, बाकी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं जो 9th क्लास का बच्चा है और जो फर्स्ट ईयर का है उसके लिए क्या है जी। बच्चों याद रखिएगा, आप अनफॉर्चुनेटली आप जितने भी सब्जेक्ट में अगर फेल हो गए, मीन्स आप 1 में होते हो, 2 में होते हो, इवन के आप सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, या इवन के आप लोगों ने जो है वो अपने पार्ट 1 का जो है वो पेपर भी नहीं दिए, तो बच्चों आप जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में जा सकते हो। मींस आप जो है पार्ट 2 में चले जाओगे, 9th वाले 10th में चले जाएंगे और जो बच्चों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो सेकेंड ईयर में चले जाएंगे। और फिर उसके साथ
वो अपनी वो सैप्लियाँ भी दे सकते हैं, वो अपने मार्क्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और जबकि जो बाकी 10th क्लास का बच्चा है बच्चों और सेकेंड ईयर का बच्चा है, अगर उसके मार्क्स कम आते हैं या बच्चों उसको सैप्लियाँ आती हैं और अगर वो क्लियर करना चाहता है या अपने मार्क्स इम्प्रूव करना चाहता है, तो बच्चों आप लोगों का इंशाल्लाह आपके रिज़ल्ट के फ़ौरन बाद 10-15 दिन के अंदर अंदर एडमिशन दोबारा से होंगे। आप लोग सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में आप अपेयर हो के आप ये सारे काम कर सकोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।